नमस्कार, लर्न एंड ग्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम रहीम दास जी के सुप्रसिद्ध नीति परक दोहों का वाचन करेंगे एवं इनके अर्थ समझेंगे। रहीम दास जी के नीति परक दोहों की विशेषता रही है कि वे भारतीय समाज, संस्कृति एवं धर्म का ऐसा वास्तविक स्वरूप दर्शाते हैं जो सदैव ही मानव जाति के लिए कल्याणकारी रहेगा। इनके दोहे थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ लिए हुए रहते हैं तथा ये दोहे जीवन की बड़ी बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। तो आइए रहीम दास जी के नीति परक दोहों का वाचन करें एवं इनका सरल अर्थ समझें। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इस दोहे में रहीम दास जी यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। तरुवर का अर्थ है वृक्ष, सरोवर मतलब तालाब, सरोवर, संचयी अर्थात संग्रह करते हैं, सुजान मतलब बुद्धिमान लोग अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय स्वयं के लिए न करके दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरीवारी। इस दोहे के रचनाकार रहीम दास जी दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब हमें कोई बड़ी वस्तु प्राप्त होती है तो हमें छोटे का त्याग नहीं कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी बात सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा बताई है। वे कहते हैं कि बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाने पर छोटे का महत्व भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी यह बताना चाहते हैं कि गरीबों का हित करने वाले अर्थात गरीबों का भला करने वाले ही वास्तव में महान लोग होते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग गरीबों का भला करते हैं वे ही सच्चे अर्थों में महान होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद करके सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। बच्चों, हित का अर्थ है भलाई एवं बापुरो का अर्थ है बेचारा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे का अर्थ है जिसमें रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई बात एक बार बिगड़ जाए तो फिर उसे बनाना उसी प्रकार कठिन होता है जिस प्रकार की फटे दूध को लाख कोशिश करने के बाद भी मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने से रूठे स्वजनों को यदि 100 बार भी मनाना पड़े तो उनका मनुहार करके उन्हें उसी प्रकार मना लेना चाहिए जिस प्रकार की मोती की माला टूट जाने पर एक एक मोती को पिरोकर फिर से नई माला बनती है। खीरा सिरते काटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन करुए मुखन को, चाहियत इहे सजाए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके सिर पर नमक रगड़ा जाता है, उसी प्रकार की सजा कड़वे बोल बोलने वालों को मिलनी चाहिए। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार मेहंदी पीसने वाले के हाथों पर भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार दूसरों पर उपकार करने वाले लोगों पर भी परोपकार का रंग चढ़ जाता है। ऐसे लोग वास्तव में धन्य होते हैं
अर्थात महान होते हैं।